वसल्लिम दाइमन अबदन अला। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइब टीवी की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन निमत अफ्तार के साथ एक दफ़ा फिर आज 14वें रमज़ान मुबारक को मैं बुलंद इकबाल और मेरे साथ हैं जी हाँ मेरा अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों को जी बहुत बहुत मुबारक हो 14वां रोज़ा। और आप लोगों से तो आज सुबह मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आज जुम्मे का दिन है, तो आप लोगों को जुम्मे का दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज के दिन के लिए कहा जाता है कि ये एक छोटी ईद की तरह का एक दिन होता है, खास दिन है, अफजल दिन है, बहुत फजीलत वाला दिन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिन बहुत पसंद था। कुरान में इसके हवाले से सूरह जुमा भी मौजूद है और उसमें ये भी कहा गया है कि मोमिनो जब जुमे के दिन अजान यानी नमाज के लिए अजान दी जाए तो खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, सब काम छोड़ दो और अल्लाह की तरफ रुजू करो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। यानी इसीलिए जुमे के दिन जब अजान दे दी जाती है तो तमाम कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, जुमे की नमाज होती है और ख़ास तौर पे अगर वो जुमा रमज़ान मुबारक का हो तो उसकी फजीलत और ज़्यादा हो जाती है। और आज के दिन के लिए कहा जाता है कि जी आज के दिन हमें दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और जुमे के दिन का स्टार्ट जो है वो जुमेरात की शब से हो जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुमेरात की शब से ही हम दुरूद शरीफ का विर्द करें। नॉर्मली डेज़ में तो हम करें, लेकिन आज के दिन के लिए कहा गया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दुरूद शरीफ का विर्द करेंगे उतना हमें सवाब मिलेगा और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा दिन हमें आज के दिन के लिए दिया गया है। और वही वाली बात करूंगी, इस वक्त कल मैं सहरी कर रहा था तो मेरे पास एसएमएस आ रहे थे कि जुम्मा मुबारक, सेकंड जुम्मा मुबारक ऑफ दिस रमजान, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम जुम्मे के दिन की सहरी कर रहे हैं और बड़ी जिसे कहना चाहिए कि एक फजीलत हमें हासिल होगी या हमें इसका सवाब ज्यादा हासिल होगा। लेकिन बहरहाल जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन तमाम सवाबों को बढ़ा दिया जाता है। नहीं अगर आप किसी रोजेदार का रोजा खुलवाएंगे तो उसका सवाब ज्यादा है, इबादत करेंगे तो उसका सवाब ज्यादा है। और आज हम अपनी ट्रांसमिशन को थोड़ा सा क्या ख्याल आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास आज के जो मेहमान होंगे उसमें से मुख्तलिफ आर्टिस्ट भी होंगे, नातख्वां भी होंगे, स्कॉलर्स भी होंगे, 4 गेस्ट या 3 गेस्ट हमारे पास तकरीबन होंगे और आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की और हमारी लाइव कॉल्स भी होंगी, तो आप लोग भी हमारे गेस्ट की तरह हमारे साथ होंगे, आप लोग से होंगी बहुत सारी बातें। साथ साथ शेफ इकबाल हमारे साथ होंगे, शान फूड प्रोडक्ट्स की बहुत मजेदार सी कोई आज हम एक नई रेसिपी को डिस्कवर करेंगे और उसको बनाएंगे मजेदार अंदाज में। मैंने सुना है कॉन्टिनेंटल कोई डिश बन रही है, कॉन्टिनेंटल बन रही है, मेरे ख्याल में मंचूरियन या ऐसा जो मैंने सुना था, तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो नाज़रीन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं ना जाइएगा, छोटा ही ब्रेक लेते हैं वैसे हमेशा ब्रेक छोटी होती है, होती जितनी भी हम कहते हैं उसको हमेशा शॉर्ट ब्रेक, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए नेमत अफ्तार। लाउड स्पीकर की आवाज जो है ना वो अकेली उनकी आवाज भारी, अच्छा ये अकेली नहीं, ढेरों आर्टिस्ट हैं जो उनके शागिर्द हैं माशाल्लाह, बिल्कुल रो आए थे, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता। लेकिन पीटीवी ने तो बहुत सारे लोगों को सिखाया है ना, जिनमें से एक आप हैं, मैं खुद भी हूं और पीटीवी से जाहिर सी बात है डेफिनेटली बहुत बड़ा काजिम साहब मेरे भी उस्ताद रहे हैं। एक्टिंग मुझे काजिम साहब ने सिखाई मेरे भी, और बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का और ड्रामों में एक बहुत बड़ा नाम है काजिम पाशा, बहुत सदियों में बाकायदा स्क्रिप्ट पे 15-15 दिन पहले रिहर्सल होती थी, एक एक वर्ड को वो सुनते थे, बोलते थे इस तरह बोलो, इस तरह बोलो। इतनी मेहनत, हाँ इतनी मेहनत से एक एक चीज, मतलब अब वो आज काम आ रहा है, एक्सप्रेशन और सारी चीजें वहां से एक दफा आदमी निकल जाए ना सीख के, फिर उसके बाद फिर बंदा खुद परफॉर्म करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है क्या गलतियां हैं, क्या नहीं है, नहीं बोल सकते, नहीं आपने नहीं बोलना है और यहाँ फंसता है आदमी बड़े से बड़ा। पीटीवी एक स्कूल है जहाँ से आप जो पढ़ के निकल गया वो कामयाब हो गया। सही, आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में ना नहीं कभी आप नहीं कहेंगे तो वो वहाँ भूलेगा, वहाँ पे जब आदमी स्क्रिप्ट रट के पढ़ता है तो उसमें नहीं बोलता है। काजिम साहब इस चीजों कुछ चीजें उनकी ऐसी हैं जो वो कहते हैं कि नहीं, ये जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ तो वो उसको कहेंगे कि ये इस तरह कहना है तो इसी तरह कहना है। अरे वो कहते हैं कि ऐसी लाइफ नॉर्मल बोलने वाली लैंग्वेज। अभी भी हमने जो टेलीफिल्म की है वो 3 दिन की शूट थी, लेकिन 15 दिन पहले से उन्होंने रिहर्सल स्टार्ट कर दी। अच्छा, कि वो इस तरह बोलना है, यूं बोलना है, यूं करना है, वो उसको भी प्रॉपर अपना वो मतलब लग रहा था सीरियल की शूट। वही वाली बात है ना कि जितना प्रैक्टिस होगी जिस काम की फिर वो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मैं आपको बताऊं ना जिया कि यानी इसमें पॉजेस या एक्सप्रेशंस जो होते हैं, सैड पॉजेस अलग होते हैं, हैप्पी पॉजेस अलग होते हैं, अच्छा रोमांटिक अलग होता है, अलग होता है। रोमांटिक कर लेती हो? मैंने रोमांटिक ही किया है ओह जबरदस्त। और काजिम साहब मुझसे बार बार बोल रहे थे कि रोमांटिक कभी तुमने किया नहीं है, मेरे प्ले में कर लोगी। पीटीवी में इजाजत है इसकी? अब नहीं, वो पीटीवी के लिए नहीं है, वो प्राइवेट था। लेकिन काजिम साहब को एक बात पता है, देखिए बहुत स्लाइट मार्जिन होता है चीज सेंसर होने में और ना सेंसर होने में। सही, ही नोज दैट डिफरेंस। आप अगर वो लाइन से वो कहते हैं कि मतलब मुझे सिखाते देखो बुलंद ये यहाँ तक है,
इससे उधर जाओगे तो ये पीटीवी पे नहीं चल सकता। हाँ। तो इसलिए सही बात है, इसको- PTV पे इसको आपने भी इधर- रोमांटिक से किए ना? मैंने मेरी एक दो characters आपने 3 ड्रामे play ऐसे हुए जिसमें मेरी शादियां हुई हैं। अच्छा मतलब अच्छा 3 ड्रामे में अलग अलग। अब वैसे नॉर्मल 2 लाइफ दफा में काजल साहब की कितनी दफा हुई है? नॉर्मल लाइफ में तो हुई नहीं है। बस चले जी आज तो जो वो है क्या कहते हैं, जब काजल साहब ने मुझे तीसरी जब उनकी सीरियल थी उसमें शादी, तो मुझसे कहने के यार मेरी नॉर्मल लाइफ में इतनी शादियां सही नहीं हो बात है। पाएंगी जितनी मैंने सीरियल्स में Serials करवाई। में सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो करवाते हैं ना शादी तो वो प्रॉपर फोटोशूट अच्छा सारी चीजें, हाँ फिर वो क्योंकि वो कमरे में लगी हुई नजर आएंगी। कमरे में तस्वीरें के लिए मैं वही तो काम बस मैं सोचती हूँ अक्सर कि ये लोग पहले फोटोशूट कराते होंगे, रवीन के साथ खड़े हुए हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं, तो जब हम नॉर्मली जब हम ड्रामे देख रहे होते हैं तो ये होता है अच्छा अच्छा ये सब पूरी प्लानिंग के साथ काम होता पूरा है ना। फोटोशूट होता है बकायदा। प्रॉपर वो करते फिर वो दे देते हैं। मतलब अब वो क्या photoshoot करेंगे? कराते हैं। बाज़ दफा ये भी हुआ है कि पूरे हॉल अरेंज करके अच्छा शादी का पूरा खाना पूरा उनकी- सेटअप होता है, चार set 500 बनता है। आदमियों का जी, अच्छा। वो 3 to 400 एंड फिर 500 पूरा एक शादी ब्याह का मंजर, उसके अंदर लगेंगे भी एक दूसरे के जैसे रिश्तेदार। हाँ। और जो जिससे शादी हो रही थी वो हकीकी बीवी लगती है फिर। हाँ, सलासल में भी यही हुआ था अच्छा कि वो हम पूरा लगा था और फिर उसमें वो गाने बजाने और सब हमने किया था। मेहंदी मायूं सारी मेहंदी चीजें कुछ मायूं प्रॉपर होता है। जी Proper बहनें, पूरा। पुप्पियाँ, खाला, महल्ले की वो लड़कियां जिनसे आप बचपन में मजाक करते हैं, वो लड़के जिनसे आप उस टाइप का हर कैरेक्टर मिलेगा वहाँ पे आपको। शरफू, तुफैल, मैं आपको बताऊं ना कि ये अब जो हमें सारे मॉर्निंग शोज पे और सारी जगहों पे ये जो चीजें नजर आती हैं ये बेसिकली स्टार्ट से पीटीवी से PTV से। अच्छा ड्रामा आप देख लें हाँ बिल्कुल। या आप पुराने ड्रामे देख लें तो ये सारी चीजें वहां से वहाँ से start होती हैं। कॉन्सेप्ट आया बिल्कुल, और फैमिली वाला कॉन्सेप्ट तो हमें वहीं पर फिर मिल रहा होता है ना, उसी तरह के ड्रामे, और इसी वजह से वो वाले ड्रामे इतने हिट थे, इतनी उनकी मकबूलियत थी उन ड्रामों की। इंटीरियर्स में जहाँ पर केबल नहीं आता वहाँ लोग पीटीवी देखते हैं। पीटीवी देखते हैं अगर वो यहाँ आते हैं तो अक्सर मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमने वो ड्रामा देखा है, हम वो देख रहे हैं। उनको पुराने पुराने ड्रामे भी याद रहते हैं क्योंकि उधर उनके पास ऑप्शन नहीं है केबल का। चलो अब आप PTV कुछ डिफरेंस लगा 3 कैमरा शूट से और फिर सिंगल कैमरा पे आना? प्राइवेट में सारा सिंगल कैमरा है, प्राइवेट में single पीटीवी है। सारा 3 कैमरा। पीटीवी में काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा। एक तो चिल्ड एसी चल रहा होता है, सर्दी लग रही होती है गर्मी में भी काम करते वक्त, और पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ कैमरे, 3 कैमरे लगे हुए हैं, लाइट्स ऊपर से सेट हुई हुई हैं, हाँ। बस डायलॉग दिए, 1 सीन 10 मिनट में हो जाता है। सही। प्राइवेट में सिंगल कैमरा शूट होता है तो उसमें टाइम लगता है, मास्टर अलग, सोलो अलग, ओटी अलग, 2 शॉट अलग, हाँ। समझ ही नहीं आता कि उसके अंदर आपको अच्छा उसमें लाइट्स भी चेंज करते हैं फिर बार पॉजेस बार। देने होते हैं और पीटीवी में पॉजेस नहीं देने। सही बिल्कुल। तो बड़ा डिफरेंस है लेकिन ये लेकिन 3 कैमरा शूट बहुत अच्छा है। अच्छा है, यानी कि पीटीवी से तुम पीटीवी relax अच्छा है, हम लोग वन गो क्या होता है, One go एक है। टेक होती है। हाँ। और इसमें जो है ना मुख्तलिफ, इसके बाद जो है ना एक आदमी जो है ना वो खड़ा हो जाता है। आपकी एक बारी बार- है। कंटिन्यूटी जंप्स हाँ। नहीं आते और पीटीवी एक बेनिफिट और होता है कि हमने रिहर्सल्स की भी होती है तो हमें स्क्रिप्ट पूरा याद होता है तो वो जल्दी हो जाता है। प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं होता, आपने पढ़ा है तो अगले ने नहीं पढ़ा, हाँ। तो उसके बाद फिर वो अटक गया तो फिर दोबारा से लाइट, फिर टाइम, फिर गर्मी भी हो रही है, फिर सही। पसीना भी आ रहा अच्छा है। चीज टाइम कितना माशाल्लाह, तुम लोग कितना कितना टाइम दे देते हो। मैं भी बहुत। पूरे दिन शो में से आप पहले भी समझते मैं हैं, रबाब 12 से यही बात कर रही थी कि रबाब कितना कितना टाइम देते हो तुम लोग, माशाल्लाह कितनी मेहनत करते हो, और हम 24 लोग घंटे भी बाज़ दफ़ा इतने करते आराम थे। से वो ड्रामे देखते हैं और सर्च कर जाते हैं, चैनल्स को सर्च कर जाते हैं। तुम लोग की कितनी देखने कितनी में लगता है मेहनत कि होती 20 है। मिनट का ड्रामा है और जब शूट पर हमें पता चलता है कि 3-3 दिन पूरा दिन रात हमने लगाया हुआ हाँ होता है। हाँ हाँ। अच्छा हम थोड़ी सी अपने दूसरे कैसे हाँ भी जी। बात करना चाहेंगे कि आपको किस तरह से हुआ था, आपने स्टार्ट किया, फिर आप कहाँ गायब हो गए, अब आप बहुत कम नजर मैं आते हैं। बहुत कम इसलिए नजर आता हूँ, असल में मेरा मार्केटिंग का भी काम है अच्छा तो उसमें ज़रा ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। ठीक कुछ है। वक्त बचता है और दोस्तों को अगर याद रहता है तो कभी कभी फ़ोन आ जाता है मन्नत के तौर पे, आ जाइए का एक रिकॉर्ड करना है। अच्छा मना नहीं करता, मैं चला जाता हूँ। अच्छा और उसके बाद फिर बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स तो ऐसी भी हुई जो उसमें हशर हुए, अच्छा आ जाओ फटाफट आओ, पहुँच गए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, पार्टी नहीं है वहाँ पे। अच्छा ओहो वो होता है ना बाजों का, कहने परवाह की बात नहीं है यार, चेक मैं दे दूंगा आपको, ये लो 3 लाख का चेक। जिस जगह आप जाएंगे वहाँ बैंक ही नहीं होगा। ऐसा होता है। अरे भाई बहुत मर्तबा हुआ हाँ। और कई मर्तबा तो मेरे लड़ाई भी हुई है। अच्छा फिर मेरे ही ऊपर ब्लेम आता है कि ये आदमी वक्त का पाबंद नहीं है, ये आदमी इसमें नहीं आता, उसमें नहीं आता, जबकि सबसे पहले पहुंचने वाला मैं होता हूँ। सही। ये आज जिसने बुलाया है वो सुल्तान, हमारे दोस्त ने सुल्तान, खान लग जाए सुल्तान के साथ तो समझ लो कि बहुत ही तेज और तर्रार आदमी होगा। अच्छा। और जिसके साथ शेख लगेगा वो बिल्कुल ही समझ, दूर से देखोगे आपको ऐसा लगेगा बिल्ली ने बच्चे दिए। अच्छा तो पहुंचना होता, पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही अब तो मीडिया इतना अच्छा हो गया है
बिल्कुल। कि हर चीज बोलने की इजाजत है आपको, अलावा वल्गैरिटी के। हाँ। वरना पहले तो इतना भी मुंह खोलने की इजाजत नहीं होती पहले थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या रिस्ट्रिक्शंस थी पहले में तो हम समझ लो कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसमें भी एरर आ रहा था। अच्छा। एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं वहां नहीं जा सकता। हाँ। लड़की की तरफ घूर के क्यों देखा? सर यही तो, यही खड़ी हुई थी, खंबे की तरफ देखता था मैं। जाओ। अच्छा। उस्तादों से बहस करते। अच्छा भाईजान नहीं बोल। हाँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आती थी। होते थे, ये होते थे उस जमाने में। अच्छा, हाँ। और और restrictions थी। उसके बाद वो सिगरेट होती थी। हाँ। कौन है? कहना नया है, चल जा गोल्ड लिफ का एक पैकेट लेकर आ। सस्ता भी होते, जाते थे वही ले आते थे। हाँ। बाद में हमें पता चला कि ये आदमी तो है ही कुछ नहीं। ओहो। फिर उसकी आलिमी बेइज्जती की हमने। सही बात है। अब वो हमें सलाम करता माशाल्लाह। अच्छा। और वजन क्या हाल है? सही। होते ना वहाँ बेवकूफ बनाया, बिल्कुल। और नए नए लोगों को जो है ना, बहुत 36 तारीख को आपका पहला शूट होगा। हाँ जी। 36 तारीख कब आएगी? हाँ। 31 के बाद तो काम ही नहीं है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं सही। माशाल्लाह। अच्छा, फिर हर आदमी स्टोरी के जो है ना पलंदे बनाया होता। आपके भाई ने जो लिखा है पढ़ के देखें, पढ़ता कोई भी नहीं है, वन लाइन देखता है आदमी के ऊपर, इसका दिबाचा क्या है। हाँ। देखा, अच्छा ठीक है मैं घर जाके पढ़ लूंगा, हराम से जो वो पढ़ता हो। अच्छा। और जिन्होंने पढ़ा है कामयाबी उसी को मिली। सही बात है, सही बात सही है। बात है, बिल्कुल। अच्छा, हमारी कास्ट का आगाज है, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि सरवर्दी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि हमें एक हम हम। क्या चंद अशार सुनाएं। इसी पे फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे हम के साथ ही। जी। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नूह, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीते आलम रंगो, तू मुहीते आलम रंगो, तेरी शान जल्ला जलालुहू, और जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू न चाहे ज़लील है, जिसे तू न चाहे ज़लील है, तेरे हाथ ज़िल्लतो आबरू, तेरे हाथ ज़िल्लतो आबरू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू।